और अब बड़ी खबर का रुख करेंगे श्री गंगानगर से। खबर आ रही है जहां पर युवक के साथ मारपीट कर गोली मारने का मामला सामने आया है। युवक के साथ मारपीट कर उसको गोली मारी। घायल युवक विवेक शर्मा की इलाज के दौरान मौत भी हो गई। नेशनल हाईवे सूरतगढ़ रोड की यह घटना श्री गंगानगर का ये मामला है कि युवक के साथ पहले मारपीट की गई, उसके बाद उसे गोली मार दी गई। इलाज के दौरान इस युवक की मौत हो गई। नेशनल हाईवे सूरतगढ़ रोड का ये मामला बताया जा रहा है। तो अभी फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। इस युवक के साथ मारपीट करने वाले आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस लगातार अभियान छेड़े हुए है। श्री गंगानगर में एक युवक को बुरी तरीके से पहले पीटा गया और उसके बाद उसे गोली मारी गई, जिसके बाद इलाज के दौरान युवक की दर्दनाक मौत इस घटना में हो गई है। युवक के साथ हुई इस वारदात के बाद अब पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है आरोपियों की धरपकड़ के लिए। जिला अस्पताल के सामने देर रात ये फायरिंग की घटना हुई थी। उसके बाद जब लोग पहुंचे तो पता चला कि युवक के साथ पहले मारपीट की गई और उसके बाद उसे गोली मारकर उसकी हत्या करने का प्रयास किया गया। युवक की इलाज के दौरान मौत भी हो गई। हमारे सहयोगी रामकिशन इस खबर पर जुड़ गए हैं। रामकिशन, क्या है पूरा मामला? हेलो रामकिशन, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? तो रामकिशन से हमारा संपर्क नहीं हो पाया। एक बार फिर से आपको बता दें, श्री गंगानगर में ये सनसनीखेज वारदात हुई है। एक युवक को बुरी तरीके से पहले पीटा गया, उसे गोलियों से भून दिया गया और उसके बाद युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। जिला अस्पताल के सामने देर रात फायरिंग की घटना हुई थी। अब फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है और युवक को की हत्या करने वाले आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। नेशनल हाईवे सूरतगढ़ रोड का ये मामला बताया जा रहा है। आप देखिए बदमाश कितने बेखौफ हैं कि एक युवक को बुरी तरीके से पहले मारपीट कर और उसे मौत के घाट उतार दिया गया। तस्वीरें आप देख रहे हैं श्री गंगा करने वाली बात इस मामले को लेकर बताते हैं कि दरअसल ये मामला कुछ ऐसा है कि जिसके साथ मारपीट हुई है वो एक केस में गवाह था और आरोपी नहीं चाहते थे कि वो गवाही दे और इसीलिए पहले उसके साथ मारपीट की गई और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। हमारे सहयोगी रामकिशन जुड़ गए हैं। रामकिशन, हैरान करने वाली बात है इस केस में कि देखिए एक केस का गवाह जिसे धमकियां दी गई, मारपीट की गई और फिर उसकी हत्या कर दी गई। जी, आपको बता दें, श्री गंगानगर के जिला अस्पताल के सामने देर रात फायरिंग में विवेक शर्मा की मौत हो गई है। जवानगर निवासी मृतक एक लौता पुत्र था। पुराने मामले में मृतक था मुख्य गवाह। गवाही नहीं देने पर युवक विवेक पर की गई थी फायरिंग। आज कोर्ट में युवक के बयान होने थे, जिसके चलते कुछ युवकों ने विवेक पर हमला कर दिया और जिला अस्पताल के सामने फायरिंग कर फरार हो गए। सदर थाना पुलिस में 3 आरोपियों को राउंड अप कर लिया गया है, वहीं बाकियों की तलाश जारी है। चलिए, शुक्रिया रामकिशन आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो कई बार इस तरीके के मामलों में जब कोई गवाह होता है उसे डराने की कोशिश की जाती है और अगर पुलिस उसे सुरक्षित नहीं कर पाती है, पुलिस समय पर उसे नहीं बचा पाती है, तो देखिए इस तरीके की वारदातें हो जाती हैं। इसीलिए बड़ा ज़रूरी है कि अगर किसी कानूनी मामले का कोई गवाह है तो पुलिस उनकी सिक्योरिटी का भी ध्यान रखे। तो श्री गंगानगर में एक युवक को बुरी तरीके से पीटकर उसकी हत्या कर दी गई। उस युवक की गलती सिर्फ इतनी थी कि वो एक मामले में, एक केस में गवाह था और ये अपराधी नहीं चाहते थे कि वो युवक गवाही दे और इसीलिए उसे बुरी तरीके से पीटा गया और उसके बाद उसे गोलियों से भून दिया गया। इस युवक की इलाज के दौरान मौत हो जाती है। कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि कम से कम जो किसी मामले में गवाही देने वाले लोग होते हैं, जो आई विटनेस होते हैं, जिन लोगों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है किसी केस को सुलझाने में, कम से कम उनकी सुरक्षा का पुलिस को ध्यान रखना चाहिए। और इस मामले में अब
एक पहलू खुलने वाली बात यह है कि क्या इस युवक को पहले से पता था, क्या इसे पहले धमकियां दी जा रही थी? क्योंकि अमूमन इस तरह के मामलों में ऐसा होता है कि जो गवाह होते हैं उन्हें अपराधी पहले धमकियां देते हैं, डराने का प्रयास करते हैं। और क्या इस युवक द्वारा पहले से पुलिस को कोई सूचना दी गई थी कि मेरी जान को खतरा है? सवाल कई सारे हैं इस मामले में। हैरान करने वाली बात यह है कि एक केस का गवाह और अपराधी नहीं चाहते थे कि ये गवाही दे, तो उसे मौत के घाट उतार दिया गया। ऐसे में विश्वास लोगों का कानून व्यवस्था पर खत्म होता है। तो ये एक और बड़ा खुलासा इस मामले में हैरान करने वाला ये है कि इस युवक पर जिसकी हत्या की गई है, इस पर पहले भी हमला हो चुका है। यानी इस युवक की जान की सुरक्षा पुलिस का एक बहुत बड़ा जिम्मा था। इस युवक के ऊपर इस तरह का हमला पहले भी हो चुका है, लेकिन फिर भी समय रहते सिक्योरिटी के नाम पर इस युवक की मदद नहीं की गई। और आप देखिए अंजाम ये हुआ कि इस युवक की मौत हो गई। हैरान करने वाला ये मामला है श्रीगंगानगर में एक केस का गवाह जिसे लगातार धमकियां दी जा रही थी, इस पर पहले भी इन अपराधियों द्वारा हमले किए गए। इन अपराधियों के आप हौसले देखिए कि इन्हें पुलिस का कोई खौफ नहीं है। ये नहीं चाहते थे कि युवक गवाही दे और देखिए उसे मौत के घाट इन आरोपियों ने, इन अपराधियों ने उतार दिया। पुलिस पर से विश्वास लोगों का डगमगाता है जब इस तरह के मामले सामने आते हैं। इस युवक पर पहले भी अपराधियों ने हमला किया था, फिर भी सुरक्षा के नाम पर उसके लिए कुछ नहीं किया गया। और अब देखिए ये गवाह मौत की नींद सो चुका है। अपराधी जो चाहते थे उन्होंने वो किया। अब इन अपराधियों को पकड़ेगी पुलिस? कब तक पकड़ेगी? इन अपराधियों को क्या सजा होगी? सबसे बड़ी बात यह है कि समय पर सजा ना मिलने की वजह से ही अपराधियों के हौसले बुलंद होते हैं और कानून का कोई खौफ इन अपराधियों में नहीं रहता है। एक व्यक्ति जो निर्दोष था, जिसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि वो एक केस का गवाह था, वो गवाही दे रहा था और ये अपराधी नहीं चाहते थे कि वो गवाही दे, इसीलिए उस पर बार बार हमले हो रहे थे। पुलिस के पास इस पूरे मामले की खबर भी थी, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति की सुरक्षा के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। और अंत में देखिए जो अपराधी चाहते थे वही हुआ। इन अपराधियों ने इस गवाह को मौत की नींद सुला दिया। तो श्रीगंगानगर का ये मामला है। युवक के साथ पहले मारपीट की गई और फिर उसे गोली मार दी गई। घायल युवक विवेक शर्मा की इलाज के दौरान मौत हो गई है। नेशनल हाईवे सूरतगढ़ रोड पर इस वारदात को इन अपराधियों ने अंजाम दिया। अब पुलिस जांच पड़ताल कर रही है अपराधियों की धरपकड़ के लिए, लेकिन समय रहते अपराधियों को पकड़ लिया तो ही न्याय की उम्मीद की जा सकती है। कई मामले होते हैं जिनमें लोग गवाही देने से डरते हैं और इसीलिए डरते हैं क्योंकि कई बार लोगों को इस तरीके के अंजाम को भुगतना पड़ता है। ये अपराधी चाहते थे कि युवक गवाही ना दे मामले में, लेकिन ये युवक डगमगाया नहीं, ये गवाह था एक मामले का। और देखिए कई बार गवाह बनना भी कितना बड़ा गुनाह हो जाता है कि अपराधियों ने मौत की नींद सुला दिया और पुलिस कुछ नहीं कर पाई। जब कोई किसी केस में गवाह होता है और उसकी जान को खतरा होता है, उसे या धमकियां मिलें या फिर बार बार उस पर हमले हों, तो ये पुलिस की जिम्मेदारी होती है कि उस गवाह की सुरक्षा पुलिस करे। लेकिन यहाँ इस मामले में इस व्यक्ति के ऊपर बार बार हमला होने के बावजूद भी पुलिस इस व्यक्ति को नहीं बचा पाई।